नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। पहले मर्डर किया, फिर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नाबालिग बने और अब आजाद घूम रहे हैं। ऑपरेशन भवानी में हमने कल ये खुलासा किया था, कैसे बिहार में खूंखार क्रिमिनल सिर्फ 20,000 रुपए देकर आसानी से छूट जाते हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनवाकर 25 साल के कातिल 17 साल के नाबालिग बन जाते हैं। अब इस केस में 3 सीक्रेट डायरी सामने आई हैं। इस डायरी में कई लोगों के कच्चा चिट्ठा लिखा है, कई राज दफन है, पूरी की पूरी क्राइम कुंडली है। इस खुलासे के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया टीवी के ऑपरेशन भवानी का बड़ा असर। ऑपरेशन भवानी देखकर एक्शन में नीतीश सरकार। इंडिया टीवी पर आपने देखा कैसे बिहार में सिर्फ 20,000 रुपए देकर बच जाते हैं खूंखार क्रिमिनल। ऑपरेशन भवानी में आपने देखा कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर कोर्ट, पुलिस और पूरे सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक देते हैं बिहार के हिस्ट्री शीटर। जुमनाइल में एक केस हमने किया, कम से कम हम लोग को लगता है कि कुल मिलाकर के 150-200 केसेस आज तक हुआ होगा। जुमनाइल वाले में तो हम 20,000 के नीचे लेते ही नहीं। इंडिया टीवी के इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। सवालों के घेरे में सरकार है, पुलिस है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ऑपरेशन भवानी देखने के बाद खुद नीतीश सरकार के मंत्री हैरान हैं। अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। इस स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार की ओर से क्या सफाई आई बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखिए हमने कैसे ऑपरेशन भवानी के जरिए बिहार के भ्रष्ट तंत्र की पोल खोली थी। नाम मक्खन गोप, 20 मर्डर के केस, 16 मामले दानापुर थाने में दर्ज। असली उम्र करीब 25 साल, सर्टिफिकेट में उम्र करीब 17 साल। नाम पिंकू जायसवाल, मर्डर और बम विस्फोट जैसे 20 केस। एक परिवार के 3 लोगों का मर्डर, असली उम्र करीब 30 साल, सर्टिफिकेट में उम्र 17 साल। नाम भोला सिंह, मर्डर के 5 मामले, असली उम्र 25 साल से ज्यादा। 1996 में भोला के पिता की हत्या हुई, सर्टिफिकेट पर 1998 का डेट ऑफ बर्थ लिखा है। बिहार के ये वो खूंखार चेहरे हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े कारोबारी थर्राने लगते हैं। किसी की उम्र 25 साल है, कोई 30 साल का है, लेकिन फर्जी कागजों के जरिए इन्हें नाबालिग साबित कर दिया गया। ये क्रिमिनल सिर्फ जुवेनाइल ही नहीं साबित किए गए। जिस क्राइम के लिए इन शूटर्स को सजाए मौत से कम की कोई सजा मुकर्रर नहीं होती, उन्हीं केस में ये बड़े आराम से जमानत लेकर जेल से बाहर आ गए। जो राहत मिलती है ऐसे अपराधियों को, वो किस तरह से राहत मिल जाती थी? इमीडिएटली उसको जुवेनाइल के बेसिस पे काफ़ी जो संगीन केस होगा उसमें बेल मिल जाएगी। तो एक बार बेल मिल जाती है तो जो है अपनी वो बाकी ट्रायल वगैरह वो मैनेज कर लेता है अपराधी। बाहर आने के बाद उसके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इमीडिएटली उसके बाद ऐसे भी केसेस आए हैं जो अपराधी बाहर आया है कॉन्जिक्यूटिवली, उसने उसके बाद लगातार क्राइम किया है। ऑपरेशन भवानी में हमने बिहार के उस मास्टरमाइंड का कबूलनामा दिखाया जिसने अब तक 10, 20 या 50 नहीं 100 से ज्यादा खूंखार कातिलों को बड़े आराम से जेल से बाहर निकलवा दिया। जुमनाइल वाले में तो हम 20,000 के नीचे लेते ही नहीं। सर थोड़ा सा आर्थिक परेशानी भी हमको है, थोड़ा कम करके कर देते। सब रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। कैसे मतलब कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि फर्दर अगर वेरिफिकेशन भी करेगा तो आपका नामांकन भी देखेगा, आपका रजिस्टर भी मेंटेन, वो सब चीज़ तो करेगा ही ना। जुमनाइल में एक केस हमने किया, कम से कम हम लोग को लगता है कि कुल मिलाकर के 150-200 केसेस आज तक हुआ होगा। अच्छा, अभी कम से कम जो है 20 मामले चल रहे हैं, इसलिए हमको बताना नहीं है। आप खाली जुमनाइल शब्द बोले सब जी जी। ये उस भवानी शंकर पांडे का कबूलनामा है जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को नाबालिग साबित करवाने के लिए उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाता था और उसी सर्टिफिकेट के जरिए अपने स्कूल के रिकॉर्ड में अपराधी का नाम डालता था। बाद में खुद कोर्ट जाकर गवाही देता था कि सारे रिकॉर्ड सही है, क्रिमिनल नाबालिग है। जब हमने भवानी के इस रैकेट की पड़ताल शुरू की तो हमें 3 ऐसे सीक्रेट डायरी मिली जिसमें उन क्रिमिनल्स का कच्चा चिट्ठा है जिन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में भवानी के बनाए सर्टिफिकेट दिए हैं। डायरी में कई खूंखार क्रिमिनल्स की पूरी कुंडली है। इंडिया टीवी के पास उन अपराधियों की पूरी लिस्ट है। 3 डायरी जो कि भवानी शंकर पांडे के पास थी वो इंडिया टीवी के पास है। और आप देखें
इस डायरी में उन सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा है, वो सारे डिटेल्स इसमें मौजूद हैं जिसमें भवानी शंकर पांडे ने ऐसे लोगों को राहत पहुंचाई है। यहाँ देखें, इस डायरी में कई लोगों के नाम हैं। सबसे पहला नाम रवि कुमार का, जिसने सौरभ नाम के छात्र की हत्या की थी। अगली तस्वीर राहुल कुमार की, दूसरा अभियुक्त जिसने हत्या की सौरभ की। यहाँ देखें रंजीत कुमार का 8,000 रुपया पेड यहाँ लिखा हुआ है, इसने मार्बल व्यवसायी रामचंद्र झा की हत्या की। इंडिया टीवी पर भवानी का ये कबूलनामा सुन खुद बिहार सरकार भी हैरान है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऑपरेशन भवानी देखने के बाद भरोसा दिलाया कि वो सभी स्कूलों की जांच करवाएंगे और ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। खबर ऑपरेशन भवानी में ऐसे कई स्कूलों का नाम सामने आया है जहां पर ये सब हो रहा था, तो क्या शिक्षा मंत्री के नाते आप ये भरोसा देते हैं कि उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल 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 कार्रवाई नहीं होगी, उन पर एफआईआर लॉन्च होगा और उन लोगों को सबको जेल के अंदर बंद किया जाएगा। जो सरकारी विद्यालयों को एक क्रिमिनल को शेल्टर देने का शेल्टर पॉइंट बनाए हुए हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन भवानी में हमने भवानी शंकर पांडे के उस स्कूल का हाल भी दिखाया जहां से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का ये गोरख धंधा चलता था। ये स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से पूछा, बिना पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के ये मुमकिन कैसे हुआ? 25 साल 30 साल की उम्र के लोगों को अगर 18 साल या अंडर एज दिखाकर, जुवेनाइल दिखाकर उनको बेल दिया जा रहा था, तो सरकारी वकील क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? यानी तो पूरा इस रैकेट के अंदर पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं न कहीं पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इन सारे लोगों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा रैकेट नहीं हो सकता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पटना पुलिस ने भी इस खतरनाक अपराधियों के इस फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। बेल पाकर जो जेल से बाहर हैं, उनकी जमानत रद्द करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशांत झा के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।